세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो मटकियाँ, जो कि मटकियाँ नहीं है, मतलब इनको क्या कहेंगे, ये कुल्हड़ हैं छोटी छोटी। तो ये दिवाली पे यूज़ हुई थी। इनमें फूल वगैरह हमने लगाए थे, अगरबत्ती वगैरह जो है हम इनमें कई बार लगा देते हैं आटा डाल के। तो ये सब ना, ये बाद में इनका बहुत कम ही हम रीयूज़ करते हैं। तो आज मैं इनको रीयूज़ करके कुछ बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले ली थी टोटल 7 मटकियाँ, और इनको ना मैंने अलग अलग डिज़ाइन से जो है इनके ऊपर मिरर्स लगाए थे। कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, बस हमें जो है इनको कवर करना है मिरर से। हाँ, मैंने इनको नेचुरल रखा है, मैंने कोई कलर नहीं किया है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इन पे कलर भी कर सकते हैं, बट मैंने कलर नहीं किया क्योंकि मुझे इनको ऐसे ही नेचुरल रखना था। क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, वो नेचुरल ही अच्छी लगती हैं, उनके ऊपर कलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। कलर करने के बाद हर चीज़ जो है वो एकदम आर्टिफिशियल लुक वाली आ जाती है। तो मैंने इनको कलर नहीं किया, नेचुरल रखा है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं। तो अब जो है ये मेरे पास रखी हुई थी एक लकड़ी का टुकड़ा, और ये ना लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे घर में काम करवाया था, और मैंने आपके साथ ना एक शेयर भी किया था। मैंने सीढ़ियों में एक इंटीरियर वर्क करवाया था, और उसमें से ये लकड़ी के टुकड़े बचे थे। और ये ना बहुत हल्की लकड़ी होती है, और ये इतनी ही मोटाई की आती है, बिल्कुल वाइट से कलर की होती है ये, और बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने जो है इसके अंदर होल करने थे, तो पहले जो है मैंने करके देखा कि मेरी जो छोटी ड्रिल मशीन है उससे लकड़ी में होल होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक करके देखा तो हो गया। तो फिर मैंने इसमें सारे जो है होल वो है कर लिए। 7 होल्स इसके अंदर मैंने टोटल किए हैं। अब जो है हम बना रहे हैं पेंडेंट लाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे होल्डर्स और लाइट्स। अब मुझे छोटी लाइट्स चाहिए थी जो कि मेरी मटकी के अंदर जो है वो चली जाए। तो उसके लिए मैं ख़रीद कर लाई थी ये छोटी छोटी लाइटें, जो कि हैं हेलोजन लैंप्स। और ये मैं टोटल 7 लेके आई थी। और इनके लिए ना, ये देखिए इस तरीके की कांच की एक छोटी सी लाइट निकलती है, और ये छोटा सा होल्डर ही होता है इसका, और इसमें वायर भी ऑलरेडी लगी होती है। तो इसको बहुत आसान है लगाना। तो पहले जो है वो मैं ये ख़रीद कर ले आई थी, बट बाद में मैंने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस लैम्प को बनाते टाइम ना मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मुझे बहुत चीज़ें जो हैं वो पता चली। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ काम को करते करते ना जो चीज़ें नहीं हमें पता होती है, हमें वो भी पता चल जाती हैं। अब ये जो लाइट है ना, मैं ले आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कितने वॉट की है, और मैं दुकान पे पूछना भी भूल गई थी ये कितने वॉट की है। लेकिन जब मैंने एक सिंगल लाइट को ऑन करके देखा, मैंने सोचा चलो देखती हूँ कि कैसी इसमें रोशनी आती है। जब मैंने इसको लगा कर देखा तो ये बहुत तेज़ जो है एकदम चसी, जैसे बिल्कुल बल्ब चसता है ऐसे। और जब मैंने इसको हटाया ना, तो बल्ब बहुत गर्म हो गया था ये। तो मुझे डाउट हुआ कि यार ये कितने वॉट का होगा। तो मैंने इसके ऊपर, होल्डर के ऊपर देखा, तो इस पर लिखा हुआ था 100 वॉट, यानी कि एक बल्ब जो होता है ना, उसके बराबरी का ये एक बल्ब था। तो मुझे लगा कि नहीं, इतने अगर मैं इतने सारे 7 बल्ब इसमें लगाऊंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो फिर मैंने जो है कैंसिल कर दिया कि मैं सारी मटकी के अंदर जो है ये लाइट नहीं लगाऊंगी, और मैं सिर्फ एक सेंटर में लगाऊंगी, ताकि जो है सारी मटकियों के ऊपर इसकी रोशनी पड़े और सारियों के ऊपर जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो आए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। फिर मैंने ली एक मिट्टी की बाउल, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से रखी थी, खीर वगैरह जो के लिए जो मैं लाई थी, बट यूज़ करने के बाद ये थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको एज ए प्लांटर यूज़ किया हुआ था। तो मैंने ये कटोरी को लिया, और इस टाइम जो है ये खाली पड़ी थी मेरे पास, तो ये होल इसमें ऑलरेडी हो रखा था क्योंकि मैंने इसमें प्लांट उगा रखा था। तो मैंने इस बाउल को लिया, तो जो बिल्कुल सेंटर वाला जो होल था ना, मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं इस बाउल को लगाऊंगी, और बाकी साइडों में दोनों तरफ 3-3 वो मटकी हैं वो मैं हैंग करूँगी। तो जो बाउल थी उसके ऊपर भी मैंने थोड़े से शीशे लगा लिए। और ये जो शीशे वाली लेस है ना, ये थोड़ी सी और मेरे पास टुकड़ा बचा था, कहीं से हटाया था मैंने, जहाँ पे DIY करके पहले लगाया था ना, वहीं से हटाया हुआ था। तो इसको मैंने इसके चारों तरफ चिपका दिया, और जो मटकियाँ थी उनके जो किनारी थी ना, उन पर भी इस लेस को मैंने पेस्ट कर दिया ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद जो है मैंने इन सारी चीज़ों को वायर की हेल्प से हैंग किया है। जो मटकियाँ थी ना छोटी, उनको भी हैंग करने के लिए मैंने वायर का ही यूज़ किया है, यानी कि वायर को 3 साइज़ में कट किया है मैंने, छोटा बड़ा और फिर उससे बड़ा, ताकि मेरी जो मटकियाँ हैं वो ऊंची नीची रहे। भले ही मैंने इनमें अभी जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया, बट मैंने इनको वायर से ही हैंग किया ताकि ये अच्छा लगे देखने में, क्योंकि वाइट कलर की वायर है तो अच्छी लगेगी। बाकी और कोई रस्सी या रोप मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो वायर से ही हैंग कर देती हूँ, तो वायर से ही कर दिया था। और जो बल्ब है ना, वो सिर्फ सेंटर में कटोरी जो लगाई थी ना
मैंने बाउल उसी में लगाया है और बाकी सारी मटकियों को मैंने इससे नीचे रखा और कटोरी को बिल्कुल लकड़ी के साथ अटैच कर दिया था। और इस तरीके से जो है मैंने सारी मटकियों को ना एक एक करके हैंग कर लिया और ऊपर से गांठ लगा दी लकड़ी के ऊपर वाले पार्ट में से निकालने के बाद भी, ताकि ये निकल कर नीचे वापस ना गिरें। तो इस तरीके से जो है ये मैंने एक बना लिया था। सारे वायर्स जोड़ लेने के बाद जो है मेरा ये कुछ इस तरीके से बन गया। और अब मैं आपको लाइट ऑन करके इसकी दिखा रही हूँ। और ये ना वैसे तो ना लाइट ऑन होने के बाद ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, मिरर्स शाइन कर रहे थे, मुझे बड़ा जो है अच्छा लगा था ये ऐसे बनने के बाद। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई और वो ये हुई कि 10-15 मिनट बाद जब मैंने बल्ब ऑन रखा तो मैंने रियलाइज़ करा कि जो कटोरी थी ना मिट्टी की जिसमें बल्ब लगाया था, ये कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब इतनी गर्म की हाथ नहीं लगा पा रही थी मैं इसको। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इसको लगाना इस तरीके से, क्योंकि मिट्टी है कभी भी चटक सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस बल्ब को अब हटाने वाली हूँ। तो मैंने इस बल्ब को हटा दिया। कोई दूसरे बल्ब लगाने से पहले मुझे करना था इसको हैंग करने के लिए अरेंजमेंट। तो मैंने ली है एक ये चेन लोहे की, जो कि मैं 40 रुपये का पीस लाई थी और ये 2 फुट का है। और इनको मैंने ना इस तरीके के ये जो हुक्स आते हैं ना, इनको दोनों तरफ लगाया है इस लकड़ी में। और पहले जो है ना थोड़ा सा हाथ से कस लिया था, लकड़ी में आसानी से चले जाते हैं ये। उसके बाद जो है पेंचकस की हेल्प से इनको बिल्कुल टाइटली जो है अच्छे से कस दिया और फिर दोनों तरफ इसमें चैन हैंग करके और इनको मैंने थोड़ा पेंचकस की हेल्प से ही मोड़ दिया था, ताकि चैन निकले नहीं और ये बिल्कुल सेफली इसके अंदर टंग जाए। तो ये तो हो गया इसको टांगने का जुगाड़। इसको टांगने के लिए जो है हमें करना था। अब जो है चेंज करने थे इसके अंदर हमें बल्ब। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी देर सोचा और काफ़ी देर सोचने के बाद डिसाइड किया कि चलो 0 वाट के जो बल्ब आते हैं ना उनको जो है ट्राई करते हैं। उससे पहले मेरे पास और भी तरीके के कई बल्ब्स रखे थे, छोटे बड़े हर तरीके के, कई तरीके के रखे थे। मैंने सबको ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं मज़ा आया, नहीं अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो 0 वाट के जो बल्ब होते हैं ना वो ट्राई करते हैं। तो जो 0 वाट के बल्ब हैं वो मैंने लिए हैं मल्टी कलर के, यानी कि अलग अलग कलर के। और आजकल जो 0 वाट के बल्ब है ना वो भी एलईडी में आ रखे हैं। मतलब एक होता था ना पहले कांच में आते थे, लेकिन अब जो है एलईडी में आते हैं वो। और उनकी जो लाइट है ना वो इतनी अच्छी लगती है, वो आँखों को भी चुभती नहीं है और आप कितनी भी देर देखो वो आपको बड़े सुंदर लगेंगे, प्यारे लगेंगे। और मतलब ना बिल्कुल एकदम उनकी ना रोशनी में वो एकदम चमक नहीं होती जो एकदम आँखों को चुभती है। बहुत सॉफ्ट लाइट होती है, तो वो बड़े प्यारे लगते हैं। 25 रुपये का एक बल्ब आता है। तो मैंने वो अलग अलग कलर्स के लिए और डिसाइड किया कि चलो इनको अब मैं मटकी में लगाऊंगी। तो अब एक प्रॉब्लम ये थी कि वो मटकी के अंदर जो है वो बल्ब नहीं जा रहे थे, क्योंकि बल्ब जो है वो आगे से थोड़े मोटे थे, तो मटकी में वो नहीं जा रहे थे। तो फिर जो है मैंने सोचा कि चलो इनको ऐसे ही छोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है, चलो बनाते हैं। तो मैंने टोटल 7 बल्ब लिए अलग अलग कलर के, और जो मतलब रिपीट भी किए हैं कलर, क्योंकि 5 ही कलर अवेलेबल होते हैं बॉक्स में। तो 7 बल्ब लिए और 7 लिए मैंने होल्डर बल्ब वाले ही। उसका मैंने जो छोटे वाला पार्ट होता है ना पीछे पीछे का, बस वही यूज़ किया है, जो मटकी के अंदर ही चला जाए, दिखाई ना दे बिल्कुल भी, वो यूज़ किया है। 10 रुपये का मेरा एक होल्डर आया है, यानी कि 70 रुपीज़ के टोटल होल्डर आए हैं। और 25 रुपये का एक बल्ब, यानी कि 175 रुपीज़ के मेरे हो गए बल्ब। तो ये मेरा सामान है। और 20 रुपये मीटर, 15 रुपये मीटर में लाई थी वायर, जिसमें कि 10 मीटर वायर में लाई थी। और 10 मीटर मेरी काफ़ी लंबी है, ये बहुत लंबी है। तो बस यही सामान मैं बाहर से लाई थी। बाकी जो चीज़ें थी वो घर पे ही रखी हुई थी। जो चेन थी वो गमलों के लिए ला रखी थी ऑलरेडी, तो वहाँ से यूज़ कर ली। तो कुछ इस तरीके से मैंने ना सारे जो है होल्डर्स थे, सारी मटकियाँ थी, सबके वायर्स में मैंने बल्ब जोड़ करके सारे पहले मैंने ना एक बार चेक कर लिया था कि मेरे तार सही से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। सारे बल्ब चेक कर लिए सब कुछ कि अच्छे से ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि हैंग करने के बाद फिर कुछ भी ठीक करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही मुश्किल था। तो सारी पहले नीचे ही चेक कर लिया। और उसके बाद जो है मैंने इन सारों को एक वायर में लगाने के लिए ना, कि ताकि एक मेन वायर में सारे जुड़ जाएं और जिससे कि ये एक बार एक प्लग में लगें और सारे एक साथ ऑन हो जाएं। तो उसके लिए सारे वायर्स को मैंने हस्बैंड से जुड़वाया, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मैं गलत ना जोड़ दूँ और कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने हस्बैंड से जुड़वाया और सारा जुड़ने के बाद मेरा ये कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट लाइट ये तैयार हो गई। और ये जो बल्ब है ना फ्रेंड्स, इनकी ना लाइट ऑन होने के बाद ना कैमरे में वो कलर्स जो एक्चुअल में दिख रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। कैमरे में सारे बल्ब जो हैं वो वाइट कलर के आ रहे हैं, लेकिन हाँ चारों
तरफ जो है बल्ब के वो थोड़ा थोड़ा लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, कलर की रिफ्लेक्शन आ रही है कि ये बल्ब कौन से कलर का है। बट पूरा जो बल्ब है वो कलर में नहीं आ रहा है। वो मुझे नहीं पता वो कैमरे में क्यों नहीं आ रहा मोबाइल के में, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा ही उसी कलर का दिखाई दे रहा है बल्ब, जो एक्चुअल कलर है उसका। और इतने प्यारे ये लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मुझे तो ये बड़ा ही प्यारा लगा है। अब मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि मुझे ये बताइए कि ये जो है ये पेंडेंट लाइट कुछ इस तरीके से जो है, मैंने आर्टिफिशियल ये विस्टेरास पड़े हुए थे, कुछ स्ट्रिंग्स पड़ी हुई थी, वो इसके ऊपर हैंग कर दी। तो ये इस तरीके से जो है अच्छा लग रहा है, या फिर ये बिल्कुल सिंपल बिना इनके ही अच्छा लग रहा है? तो मुझे इन दोनों में से आप बताइएगा कि आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है, ताकि मैं इसको उसी तरीके से लगाऊं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पेंडेंट लाइट है ना, ये मैं लगाने वाली हूँ अपने घर की बालकनी में, बैक वाली बालकनी में, क्योंकि वहाँ पे मैं प्लांट्स जो है अब लगाऊंगी। मैंने हैंगिंग बास्केट्स वगैरह हैंग करी हुई हैं, तो पीछे की तरफ मैं वहाँ इसको लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे गली में कोई भी लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने वहीं के लिए ही बनाई है। और इसको हम रात को ऑन करके भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 वाट के बल्ब्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल का इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने वहाँ के लिए बनाई है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसको किस तरीके से लगाऊं, और आपको ये कैसी लगी, आपको ये आइडिया कैसे लगा, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी, यानी कि इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, मिट्टी के ही बर्तनों का रीयूज़ करके मैंने DIYs बनाए थे, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। उस चीज़ का मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि बस मेरे पास शब्द नहीं है कहने को कि मैं कैसे आप सबका शुक्रिया करूँ। तो बस इसी तरीके से जो है मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप सबके साथ इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो बाय बाय।